दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, जिस तरह की एक प्रथा हमारे देश के अंदर अब चालू हो गई है, जिसमें किसी भी आदमी को अगर आप तार्किक रूप से नहीं जीत सकते हो, उसको आप राजनीतिक रूप से अगर आप उससे नहीं जीत पा रहे हो, उसके जो लॉजिक्स हैं, जो फैक्ट पेश कर रहा है, अगर आप उसके सामने हार रहे हो तो उसका आप कैरेक्टर असैसिनेट कर दीजिए, उसको आप इतना चरित्रहीन दिखा दीजिए कि जो समाज है हमारा उसको ऐसा मान ले कि इसका कहा हुआ कभी सत्य हो ही नहीं सकता। ये एक प्रथा चालू हो गई है हमारे भारत देश के अंदर और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रोल आर्मी पूरी इसी के पीछे लग जाती है। जब भी कोई शख्स सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोह साबित कर दिया जाता है, उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें होती हैं कि वो तो सेना के खिलाफ बोलते हैं, उसकी क्या बात सुनना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, इन जो ट्रोल आर्मी हैं, जो कैरेक्टर असैसिनेशन है, इसका सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं महिलाएँ, क्योंकि महिलाओं को ट्रोल करना, उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर देना, ये ट्रोल आर्मी जो पूरी गैंग है इसके लिए बहुत ही आसान होता है। कोई भी फॉल्स न्यूज़ चला देंगे, कोई भी गलत तरीके की इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, उसको इस तरह से सर्कुलेट किया जाएगा कि पूरे समुदाय जो है, पूरे लोग जो हैं भारत के, उसे सच मान बैठते हैं और उस औरत को, उस महिला को, उस लड़की को बिल्कुल कैरेक्टरलेस मान लेते हैं, उसको वही साबित करने की लोग कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह का एक केस अभी निकल के सामने आया है। इस केस की बहुत ही बारीकी से हमने इसकी पड़ताल की है और जांच की है और काफ़ी स्टडी भी की है। एक एक फैक्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि ये पूरा केस जो चल रहा है कई दिनों से चल रहा है, लगभग एक हफ्ते हो गए हैं और बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं। बहुत सारी इसमें गलत मिस इन्फॉर्मेशन पेश की गई है आप सब लोगों के सामने। इसका फैक्ट आप सब लोग के सामने बहुत ही कम रखा गया होगा। एक महिला हैं जिनका नाम है सफूरा जरगर, जो कि NTCAA प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में शामिल थी और काफ़ी ज़ोरदार के साथ अपनी आवाज़ को उठाई थी। साथ ही साथ जाफराबाद में जब एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी अगुवाई भी उन्होंने ही की थी। तो सफूरा जरगर जो हैं, इनके ऊपर अब एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। तो इनके ऊपर ये प्रेगनेंसी का आरोप लगाया जा रहा है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इनको दिल्ली हिंसा कांड के अंदर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था 3 हफ्ते पहले। उसके बाद कोरोना वायरस की इनकी जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि ये प्रेग्नेंट हैं। तो जब इनकी प्रेगनेंसी की केस सामने आई तो पूरे जो ट्रोल आर्मी थी इनके पीछे लगातार लग गई। ट्रोल आर्मी इस तरह से पीछे लग गई कि इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना तुरंत उन लोगों ने चालू कर दिया। बिना किसी फैक्ट जाने, बिना किसी लॉजिक को समझे, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना उन लोगों ने चालू कर दिया। उनको ज़रा भी परवाह नहीं है कि एक महिला का जब कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा तो उस पर क्या गुजरेगी, उसके आने वाले कल पे क्या गुजरेगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात का। उनको केवल उसको गद्दार और उसको कैरेक्टरलेस साबित करना है। उनका केवल एक ही मकसद होता है। बाकायदा फ़ोटो के साथ कई वेरीफाइड अकाउंट से इस बात को ट्वीट किया गया कि सफूरा जरगर, जो कि NTCAA प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में शामिल थी, अब वो प्रेग्नेंट पाई गई हैं। तो प्रेग्नेंट होना तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, कोई क्राइम नहीं है इसमें, और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। प्रेग्नेंट सफूरा जरगर भी वैसे ही हुए हैं जैसे सारी महिलाएं होती हैं। जैसे जो ट्रोल आदमी की घर में जो महिलाएं होंगी, जैसे वो प्रेग्नेंट होती हैं, वैसे ही वो भी प्रेग्नेंट हुई हैं। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ये फैलाई जा रही थी कि सफूरा जरगर की अभी शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड हैं और वो प्रेग्नेंट पाई गई। दोस्तों, अगर कोई अनमैरिड है और प्रेग्नेंट पाया जाता है तो इसमें क्या गलत है? क्या उसका इस बात से कैरेक्टर असैसिनेशन करना सही है या नहीं सही है? और अगली बात तो यह है दोस्तों कि ये भी इंफॉर्मेशन उतनी ही गलत है जितनी प्रेगनेंसी की थी। प्रेग्नेंट वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको मिसलीड किया जा रहा है, जिस तरह से उस चीज़ों को दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो सफूरा जरगर की 2018 में शादी हुई थी। ALT न्यूज़ ने इस बात को पूरी तरह से वेरीफाई किया है। उन्होंने उनके हस्बैंड से बात की। उनके हस्बैंड ने इस बात को पूरा तरह से पुख्ते रूप से बताया कि उनकी 2018 में शादी हुई है और हम लोग साथ ही रहते थे। वो सफूरा जरगर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में MPhil की छात्र हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो एक ट्रोल आर्मी लगातार है और इनके पास कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात को लेकर कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है।
मैं एक दो वाक़या आप लोगों के सामने रखता हूं जिससे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो ट्रोल आर्मी पूरी है किस तरह से औरतों का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है। इसके पहले सैला रशीद एक जेएनयू की छात्रा हैं और एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी मुखर रूप से अपने वाक्यों को, अपने विचारों को सरकार के खिलाफ रखते हैं। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के कदम उठाया। उनके साथ भी ट्रोल आर्मी ने यही किया, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन को करना शुरू कर दिया, भद्दी ट्विटर पे गालियां देना शुरू कर दिया और लोगों के सामने एक चरित्रहीन औरत की छवि प्रस्तुत करने की लगातार पूरी कोशिश की। तो ये जो लगातार सिस्टम एक जनरेट होता हुआ चला जा रहा है कि कोई भी औरत अगर सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करे तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी नैतिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवैधानिक रूप से किसी भी तरीके से यह बिल्कुल सही नहीं है। तो आप लोग के साथ मैं एक दो वाक़या साझा कर देता हूँ। तो एक शख्स थे जो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टेटस पे लगाया कि शाहीन बाग में देखिए क्या हो रहा था, उसका नतीजा निकल के सामने आया है वगैरह वगैरह। पूरी पोस्ट मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। तो मैंने उनसे छोटा सा सवाल किया, क्या आपके पास इनकी मेडिकल रिपोर्ट है? तो उनका ये जवाब था कि आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। तो मैंने वही किया, चलिए गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ी। तो मैंने कहा भाई गूगल पे तो नहीं है, आप सर्च करके हमें दे दीजिए। तो मैंने कई सारे मैसेजेस भेजे कि अगर मिल जाए तो हमें भी भेज दीजिए, अगर आपको नहीं मिल रही है तो इस पोस्ट को कृपया डिलीट कर दीजिए। तो उनको तो ऐसी कोई पोस्ट तो मिली नहीं और उसके बाद उन्होंने पोस्ट को तो डिलीट किया कि नहीं किया पता नहीं, पर हमको अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि उन्होंने हमको अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, बशर्ते अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मैं ही कर देता। दूसरा वाक्य मैं बताता हूँ। फेसबुक पे इस पोस्ट को फ़ोटो के साथ शेयर किया गया कि ये एक महिला है, सीए एंटी प्रोटेस्ट में शामिल थी और उसके बाद फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करके पूरे वाक्य आप उसमें लिखे गए थे। छोटा सा कमेंट उस पर आया कि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है? तो उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन एक वेरीफाइड अकाउंट से इस बात की पुष्टि की गई है, इस बात से ट्वीट किया गया है कि ये प्रेग्नेंट पाई गई हैं और जो वेरीफाइड अकाउंट है वो भी एक मुस्लिम द्वारा है। नीचे कमेंट किया गया, क्या अगर मैं किसी वेरीफाइड अकाउंट से किसी महिला के बारे में ऐसा ट्वीट कर देता हूं तो क्या आप उसे भी सच मान लेंगे? कोई जवाब नहीं आया, कमेंट को डिलीट कर दिया गया। तो ये जो अंधभक्त लोग हैं जो कि केवल ट्रोल आर्मी को फॉलो करते हैं, इनके पास ना तो कोई फैक्ट है, ना तो कोई लॉजिक है और ना तो ये कभी फैक्ट को चेक करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि बस केवल गुमराह किया जा रहा है और ये लोग लगातार गुमराह होते हुए चले जा रहे हैं। तो दोस्तों सीधी लास्ट बात मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम वाक्यों में कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। इससे किसी का भला नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक जो अव्यवस्था है वो अलग फैल जाएगी और जो एक समाज का नज़रिया है वो औरतों के प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग ही इसके खिलाफ़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनके इस महिला के समर्थन में आए, साफुरा जफ़र के समर्थन में, ज़रगर के समर्थन में भी आए और बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। कई सारे बीजेपी के लोग भी हैं जो कि हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं, जो कि इनके समर्थन में पोस्ट किए, फेसबुक पे पोस्ट किए और ट्विटर पे ट्वीट किए। तो ऐसी बात नहीं है कि समाज बिल्कुल ही निहायती गलत है, समाज अच्छा है, लेकिन जो समाज में कुछ चंद लोग हैं जो कि गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।